आइए, तो आज भी जो हम लोग देख रहे हैं, आज का क्लास थोड़ा सा देर के लिए लाइव क्लास रुक गया है, तो इस चीज को मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, तो नहीं होइए परेशान, क्योंकि आज इस टॉपिक को क्लियर करना ही है। बिल्कुल इसको क्लियर करना है तो करना है। थोड़ी सी नेटवर्क इश्यू हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कर दूंगा और उसी सेक्शन में रहेगा, चिंता नहीं कीजिए। तो एक बार फिर से देख लिया जाए, और यह है कि मैंने बताया कि पहले चतुर्थांश में 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 से कम जब रहेगा तो पहला चतुर्थांश, 90 से ज्यादा मतलब 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश, 180 से कम दूसरा चतुर्थांश, 180 से ज्यादा तीसरा चतुर्थांश मतलब 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा कहां है तो दूसरा चतुर्थांश में है, 270 प्लस थीटा यानी 270 ये है, ज्यादा का मतलब आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो चौथा चतुर्थांश से मिलेगा, और 360 ये है पीछे खींचना पड़ेगा तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये रहा आपका कि कौन सा कोण किस चतुर्थांश में है। 90 माइनस थीटा है तो पहला में है, 90 प्लस थीटा हो तो दूसरा में है, या 180 माइनस थीटा हो तो दूसरा में है। अब इन सब चीजों से क्या है कि आपको एक बार बताया गया था कि अगर पहले चतुर्थांश में रहेगा, यही बताया गया है कि पहला चतुर्थांश में है, ये है ऐसे करके बताया गया था कि पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, सारे के सारे प्लस होते हैं, और दूसरा चतुर्थांश में ये साइन का नाम आप लोग सुने होंगे और फिर कॉसेक सुने होंगे। तो साइन और कॉसेक जो होता है यही दो प्लस होता है, बाकी इसमें माइनस होता है। तीसरा में आ जाओ तो tan और cot मिलेगा, जो आपको प्लस में मिलेगा, बाकी सब इसमें माइनस मिलेगा, और इसमें होता है कॉस और साथ में सेक, यही प्लस मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेगा माइनस मिलेगा। अब एक चीज छूट गया है, अब तो वीडियो छूट गया है ना, तो इसलिए इसमें सारा कवर करा देता हूं। इसलिए मैंने बताया है कि नंबर एक बात मैंने ये बताया है कि यदि 90 डिग्री का गुणांक 90 डिग्री का गुणांक विषम है तो फलन बदलेगा। विषम, ये विषम है तो फलन बदलेगा। जी हां मेरे भाई, अगर विषम है तो फलन बदलेगा, नहीं है तो नहीं बदलेगा। और बदलेगा कैसे, लो वो भी बता ही देता हूं। बदलेगा तो साइन जो है कॉस में बदल जाएगा, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में। कॉस किस में, साइन में। फिर उसी तरीके से ये tan है तो tan बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा tan में। मैंने पहले बता दिया था, परंतु थोड़ा सा रिकॉर्डेड कर रहे हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। फिर आपका क्या है, सेक है, और सेक चेंज होगा किसमें तो कॉसेक में चेंज होगा। जी हां, कॉसेक है ये, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। तो इतनी बातों को ध्यान में रखना। आइए यहां से शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले यह देखना है कि आपको प्लस या माइनस होगा। सबसे पहले आपको यही देखना है कि इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा पहले चतुर्थांश में, और पहला चतुर्थांश में अल पॉजिटिव, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है और पहला में सभी प्लस होते हैं। तो आपने जहां भी 90 डिग्री माइनस थीटा देखा, इसमें सब प्लस होगा, इसमें सारा का सारा प्लस होगा, बिल्कुल सभी के सभी इसमें प्लस होंगे। ओके, क्लियर है? यस सर। अब मैं बात करता हूं कि फलन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो फलन बदलता है 90 डिग्री के गुणांक पर निर्भर करता है। 90 डिग्री का गुणांक यदि सम है तो फलन नहीं बदलेगा, और यदि 90 डिग्री का गुणांक विषम है तो फलन बदलेगा। और वो फलन बदलेगा, देखिए बताया जा रहा है कि कैसे बदलेगा। तो साइन बदलेगा कॉस में, और कॉस बदलेगा साइन। tan बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा tan में। सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा
सेक में। कब? जब 90 डिग्री का गुणांक विषम होगा तब। तो आप बताइए कि जो 90 लिखा हुआ है इसमें किस अंक से गुणा हुआ है? सर दिख तो नहीं रहा, पर 1 से हुआ है, और 1 क्या है? विषम है। इसलिए जहां भी आपको 90 दिख रहा है उसमें 1 छिपा हुआ है और 1 है विषम संख्या, तो फलन बदलेगा। तो बता दीजिए आप ही कि साइन का क्या होगा? तो कॉस होगा सर, क्योंकि बदलेगा। कॉस का क्या होगा? साइन होगा सर, बदलेगा। टेन का क्या होगा? तो कॉट होगा सर, यहां भी बदला है। कॉट का क्या होगा? तो टेन थीटा होगा सर। सेक का क्या होगा? तो सर देखिए ना, बताया गया है कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक का क्या होगा? सेक थीटा होगा। आपको मैं बता दूं कि ये आपका पहला चतुर्थांश है, और पहले चतुर्थांश में ये प्लस है, और प्लस को लिखा नहीं जाता है पहले, इसलिए मैं सबको मिटा दिया। ठीक है, मैंने सभी को मिटा दिया। ओके, अब आइए, अब यहां से 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। तो ये है 90, और 1 भी डिग्री बढ़ाओगे तो आओगे दूसरे में। 90 से ज्यादा और 180 से कम दूसरा चतुर्थांश में है, और यहां लिखा गया 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है। अब यहां से कहानी दूसरे चतुर्थांश की शुरू होती है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस होगा। ध्यान से सुनो, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस होगा। तो 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, तो इसमें जो साइन दिया है ये प्लस रहेगा, और ये जो कॉसेक दिया है ये प्लस रहेगा, और बाकी जो दिया गया है ये सारा का सारा माइनस रहेगा। और यहां मैं प्लस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि पहले में प्लस नहीं देते हैं, पहले जब होता तो प्लस नहीं होता है। अब देखिए चिन्ह का तो खेला हो गया। अब बात करते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा है, तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? चिन्ह बताएगा। कहां? चिन्ह बदलेगा कैसे, ये चतुर्थांश बताएगा। और फलन कैसे बदलेगा, ये 90 का गुणांक बताएगा। ध्यान से फिर से एक बार, चिन्ह कब बदलेगा? चिन्ह बदलने की बात कहां से आएगी? तो वो आएगा चतुर्थांश से। और फलन कब बदलेगा? तो फलन बदलेगा 90 डिग्री के गुणांक से। यदि 90 डिग्री का गुणांक विषम है तो फलन बदलेगा, और नहीं तो नहीं बदलेगा। और दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी माइनस। देखिए साइन को और कॉसेक को छोड़ दिए हैं, बाकी सबको क्या कर दिए हैं? माइनस। और 90 है तो विषम है, फलन बदलेगा। तो बोलो साइन का क्या होगा? तो साइन का सर जी कॉस थीटा होगा। कॉस का क्या होगा? तो कॉस साइन में बदलेगा सर, तो होगा साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? तो होगा सर जी कॉट थीटा। तो कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा सर? तो माइनस का tan थीटा होगा सर। सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? तो माइनस का कॉसेक थीटा होगा सर। फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? तो सर जी ये प्लस सेक थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरा चतुर्थांश है, और दूसरे चतुर्थांश में कॉसेक प्लस होता है। ध्यान इधर देना है, इधर के कॉसेक या सेक पर नहीं देना है। पहले क्या है इसी पर आपको ध्यान देना है। 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? दूसरा में है। 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? दूसरा में है। और जब वो दूसरा में है तो साइन और कॉसेक प्लस होगा, और यह दिया है साइन, इसलिए रहेगा प्लस। चलिए, और 180 है तो 90 का गुणांक क्या है? सम है। 90 दूनी 180 सम है, तो फलन नहीं बदलेगा, तो इसलिए साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ इधर। कॉस 180 माइनस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में है तो साइन प्लस होता है, लेकिन कॉस क्या होता है? माइनस। अब बताओ फलन बदलेगा? तो सर 90 का गुणांक क्या है? 2 है। वो सम है क्या? तब फलन नहीं बदलेगा, तो इसका क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। फिर बताइए tan 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? दूसरा में है। दूसरा में tan क्या होगा सर जी? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक प्लस होगा। साइन और कॉसेक क्या होगा? प्लस होगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, क्योंकि न साइन है ना कॉसेक है।
tan है, ये माइनस हो जाएगा। और 180 है तो फलन बदलेगा नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि 90 में 2 से गुणा हुआ है तो 180 है, लेकिन 90 का गुणांक यहां पर क्या है? सम है। अब विषम रहता है तो फलन बदलता है, तो इसलिए यहां पर जो हम लोग करने वाले हैं ये फलन चेंज नहीं होगा, माइनस tan थीटा। फिर आ जाओ, बताओ 180 माइनस थीटा है, किस चतुर्थांश में है? दूसरा में है। दूसरा में कॉट क्या होगा सर? दूसरा में कॉट माइनस होगा। चलिए फलन बदलेगा क्या? फलन बदलेगा क्या? तो सर फलन नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि 90 के गुणांक यहां 2 है और 2 क्या है? वो सम है, तो इसलिए कॉट थीटा ही बनेगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। अब इधर बात करते हैं, मतलब 180 प्लस थीटा है सर, मतलब 180 है तो फलन नहीं बदलेगा और 90 है तो फलन बदलेगा। इधर आ जाओ, बात करो 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? तीसरा में है। 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? तीसरा में है। और तीसरा में tan और cot प्लस होता है तो साइन क्या होगा? माइनस होगा। 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 अब फलन बदलेगा क्या? सर जी ये तो 90 का गुणांक बताएगा ना, तो यहां 90 का गुणांक क्या है? तो 90 दूनी 180, यानी 90 का गुणांक 2 है और वो सम है, इसलिए फलन नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ठीक है। अब ये cos 180 प्लस थीटा है, किस चतुर्थांश में है? 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश में है और तीसरा में tan और cot प्लस होता है और दे दिया cos, तो क्या होगा? माइनस 180 है, चेंज नहीं होगा, माइनस 180 cos प्लस थीटा हो गया। tan 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? सर जी तीसरा में है। तीसरा में tan और cot क्या होता है? प्लस होता है, लीजिए सर जी प्लस रहेगा। फलन बदलेगा? तो नहीं बदलेगा। लो खेला हो गया, लो खेला हो गया। अब बता दो तुम लोग ये दोनों क्या होगा, आप खुद से बता दीजिएगा। अब यहां आ जाइए, 270 माइनस थीटा, ये भी तीसरा चतुर्थांश में है, और जब ये तीसरा चतुर्थांश में है तो साइन क्या होगा? माइनस होगा। साइन क्या होगा? माइनस होगा। 270 है, फलन बदलेगा क्या? तो हाँ, कैसे सर? तो 90 का गुणांक 3 है, यानी कि 90 में 3 से गुणा हुआ तो 270 आया है, तो 90 3 270, तो विषम फलन आया। विषम आया तो बदलेगा, और साइन बदलेगा तो कॉस में बदलेगा। आ गया ना कॉस थीटा। अब आओ कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये सारे के सारे किस चतुर्थांश में है? तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होगा? माइनस होगा। कॉस बदलेगा क्या? तो हाँ बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि 270 90 गुणा 3 होता है, और 90 का गुणांक 3 है, जो कि विषम संख्या कहते हैं, इसलिए विषम संख्या के लिए फलन बदलेगा, और बदलेगा तो कॉस किस में बदलेगा? साइन थीटा हो गया। फिर इसकी 270 माइनस थीटा लिखा है ना। अब सबसे पहले बात करो कि चिन्ह बदलेगा क्यों। अब चिन्ह बदलेगा उसके लिए आपको देखना है किस चतुर्थांश में है। 270 माइनस थीटा ये आपको तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में आप देखिए क्या tan प्लस होता है क्या? तो हाँ सर, इसलिए ये प्लस ही रहेगा। ओके। अब देखिए फलन बदलेगा क्या? तो फलन बदलने के लिए आप 270 में देखिए 90 का गुणा कितना है? 3, और 3 क्या है? विषम है, और विषम है तो फलन बदलेगा, तो tan का क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। ओके। cot 270 माइनस थीटा, तो सर जी प्लस tan थीटा होगा। क्यों? क्योंकि 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, इसलिए प्लस होगा cot का, और 270 में 90 का गुणांक 3 है, इसलिए फलन cot से tan हो गया। बाकी का आप समझ रहे हैं। यहां आ जाइए, 270 प्लस थीटा चौथा चतुर्थांश में है, और चौथे चतुर्थांश में cos और sec प्लस होता है, और यहां क्या दिया? साइन, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस। 270 है सर, ये फलन बदलेगा तो साइन बदलेगा, तो किस में बदलेगा? कॉस में बदलेगा। समझ में आया क्या? कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा चौथा चतुर्थांश में है, और चौथा में कॉस क्या होता है? प्लस होता है। 270 है, फलन बदलेगा, तो हाँ बदलेगा। किस में जाएगा? तो इस साइन थीटा में जाएगा। फिर tan 270 प्लस थीटा है, tan 270 प्लस थीटा बता देंगे,
ये चौथा चतुर्थांश में है, चौथा चतुर्थांश में tan माइनस होगा और जो 70 है तो फलन बदलेगा, tan का क्या होता है cot थीटा। बाकी का काम आप पूरा करेंगे, बाकी का काम आपको पूरा करना है, बाकी का काम आपको पूरा करना है। ओके, तो मैं आज का क्लास यहीं पर करूंगा समाप्त। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग इस वीडियो को ये तब तक रखे रहिएगा जब तक 10th पार कर जाए और 11th पार ना कर जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्पेशल क्लास 11th का है और मैंने बस आपको एक सवाल के लिए इतना बड़ा बनाया है, बस एक थिंकिंग पावर के लिए इतना ज्यादा आपको समझाने का प्रयास किया। लाइव क्लास थोड़ा सा बंद हो गया था जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डेड बनाना पड़ रहा है और इसको मैं अपलोड करूंगा। अगल बगल बहुत हाला हो रहा है, गुज रहा है, माइक की आवाज है, हरि कीर्तन हो रहा है, किसी के घर से बारात निकल रहा है, तो डीजे बहुत बज रहे हैं और आवाज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और बगल में मेरे घर का मंदिर है, तो उस मंदिर पर पूजा करने लोग आते हैं, जिसकी वजह से ये बाजा आपको सुनाई देने को मिलता है। तो कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा इशू होता रहता है। और पढ़ने वाले विद्यार्थी तो हाला में भी पढ़ लेता है, कहीं शांत जगह इकट्ठे में भी पढ़ लेता है, उसको कहीं भी बस पढ़ना होता है, सीखना होता है, वो क्योंकि एकाग्रता के साथ रहता है। तब तक मैं आप लोगों के साथ सबको एक साथ राधे राधे।